अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे और उसमें जो मेन चीज़ देखेंगे कि किंग्स इन डिफरेंट पीरियड, मतलब जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसमें कौन कौन से किंग्स आए थे और किस दौर में कौन से किंग आए थे। ये ख़ास तौर पे पीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जाना बहुत ज़रूरी है ये अक्सर क्वेश्चन 1-2 एमसीक्यूज़ के बारे में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो हम डिस्कस करते हैं। जैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड है जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। इसमें कौन सा पहले किंग जो आया था अल्फ्रेड था, उसके बाद एडवर्ड द एल्डर था, उसके बाद एडवर्ड द कन्फेसर था। मतलब ये 3 जो फेमस किंग्स हैं ये एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसे हम कहते हैं एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं, इसमें ये 3 बहुत ही फेमस किंग हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड है जिसको हम मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, और इसमें कौन सा फेमस किंग थे जो विलियम आया था, विलियम द कन्क्वर, जो विलियम ने इसको शिकस्त देकर इस दौर में इसने अपनी हुकूमत संभाली और इसने जो सारे काम सरबराह के तौर पे अंजाम देने शुरू किए। तो तीसरे नंबर पे जो पीरियड आता है वो एलिज़ाबेथन एज है या शेक्सपियरियन एज है या रेनेसांस एज है। इसमें कौन से फेमस किंग्स थे? हेनरी 7 था, 8 था, उसके बाद एडवर्ड 6 था और मैरी था। तो आपने करना क्या है, इन तीनों को पीरियड के हिसाब से फेमस किंग्स के बारे में आपने इंफॉर्मेशन याद करनी है, उसके बारे में आइडिया लेना है कि कौन कौन से किंग्स किस एरा में आए थे। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सम टाइम भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंग्लो सैक्सन में ये 3 किंग थे। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन में विलियम द कन्क्वर आया। उसके बाद एलिज़ाबेथन या शेक्सपियरियन जिसको रेनेसांस पीरियड भी कहते हैं, इसमें हेनरी 7 और 8 है और एडवर्ड 6 है और मैरी है, इनकी हुकूमत थी। उसके बाद हम 4th नंबर पे देखेंगे मिल्टन जो प्यूरिटन एज है जिसको हम जैकोबियन एज भी कहते हैं। उसमें कौन से फेमस किंग थे? उसमें एक तो जेम्स 1 था और चार्ल्स 1 था। तो आपने ये 2 फेमस याद रखने हैं। उसके बाद 5th नंबर पे जो है ड्रेडन है या रेस्टोरेशन पीरियड है, ये भी एक एरा है। इसमें चार्ल्स 2 था, जेम्स 2 था, जिसका एरा था 1603 से 1625 तक। उसके बाद 6 नंबर पे पोप जिसको अगस्टन एज कहते हैं, एज ऑफ सेंस भी कहते हैं, एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं, एज ऑफ गुड सेंस भी कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से आए थे? एनी, जॉर्ज 1, जॉर्ज 2। तो आपने इनको इस तरह से ही याद रखना है। ये फेमस किंग्स ख़ास तौर पे याद होने चाहिए। वैसे तो हिस्ट्री बहुत लंबी है, बहुत सारे किंग्स आए थे, लेकिन हमने ये मेन याद रखने हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में और जब कोई एरा है तो उसके बारे में आइडिया हो। इसके बाद जो एज आती है वो रोमांटिक एज है। रोमांटिक एज में हम देखेंगे कि कौन कौन से किंग्स थे। जॉर्ज 3 था, जॉर्ज 4 था और विलियम 4 था। तो आपने इनको माइंड में रखना है। उसके बाद विक्टोरियन एज है जिसे हम एज ऑफ विक्टोरिया भी कहते हैं। ये बहुत ही फेमस एज है विक्टोरिया के लिहाज से। तो इसमें विक्टोरिया बहुत ही फेमस है। तो उसके बाद है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज हम पोस्ट मॉडर्न एज में रह रहे हैं, लेकिन हमें मॉडर्न एज के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। एडवर्ड 7 है, जॉर्ज 5 है और एलिज़ाबेथ 2 है। तो ये 3 फेमस किंग्स हैं, इसके बारे में ना आपने आइडिया रखना है। मॉडर्न एज में एडवर्ड 7 है, जॉर्ज 5 है, एलिज़ाबेथ 2 है। तो ये 9 अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 या 11 जो एरा हैं, जो पीरियड हैं, तो इनके जो फेमस किंग्स थे वो मैंने एलाबोरेट किए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो एरा है उसमें जो फेमस किंग्स थे वो कौन कौन से थे और वो कब आए थे और उनका पीरियड क्या था। तो उनको
कौन से किंग ने किस किंग को शिकस्त दी और उसके बाद कौन सा किंग आया। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी एरा की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे, तो आपको एरा के साथ उसके जो फेमस किंग्स थे, वैसे तो किंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम बयान करें तो बहुत लंबी स्टोरी बन जाएगी, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। तो जैसे कि हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड बयान किया, उसके बाद नॉर्मन किया, उसके बाद शेक्सपियरियन, उसके बाद जो भी एज आई हमने सारी को एलेबोरेट किया। पहले उसके एरा के डिस्कस किया, उसको क्या क्या कहते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर इसमें हमने उसके किंग्स के बारे में डिस्कस किया, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हिस्ट्री के बारे में बयान करने की कोशिश करूँगा कि उसमें और क्या क्या चीज़ें न्यू थी और कौन कौन से किंग्स थे और किस किंग ने किस किंग को शिकस्त दी और वो अब उसका हुक्मरान बना उस वक़्त। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चीज़ एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा कि कौन से किंग ने किस किंग को शिकस्त दी और उसने डोर बार जो है हुक्मरानी संभाली और अपना रूल अदा किया। तो उसके बाद कौन सा किंग आया और उसने क्या किया और उसने किसको शिकस्त दी, और उसके बाद उसने मुल्क की भागदौड़ संभाली और उसके बाद उसने क्या रोल अदा किया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये सारा क्लियर होगा। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस किया था, जस्ट एरा को, और इसमें हमने देखा कि जो फेमस किंग्स हैं ना, जो जिस पीरियड में आए थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से किंग ने किस किंग को शिकस्त दी और वो हुक्मरान बना उस दौर का ना, उस एरा का, उस पीरियड का, उस एज का। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ये चीज़ें जो एम्बिगुइटी होगी इसके बारे में वो एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर बयान कीजिएगा।